एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 1 के लिए ये वीडियो है आप सभी के लिए। तो मेरा नाम है रोहित तोमर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, सेमेस्टर में जैसे हमारा एक नारा है, सारथी देगा साथ, हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, उसी को ध्यान में रखते हुए टारगेट गुरुकुल के द्वारा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। बहुत डिमांडिंग वीडियो है, तो जैसे डिमांडिंग है वैसे आप लोग प्यार भी देंगे। हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर भी जानेंगे। साथ ही आपको ये पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए मौका देंगे। तो ये पीडीएफ आप लोग टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर जाकर, जो फ्री वाला सेक्शन है, मतलब जहाँ पे आप सिलेबस और पीवाईक्यूज डाउनलोड करते हैं, वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस टारगेट गुरुकुल पर जाना है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है और 5 स्टार दे देना, और उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्रथम गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सर वॉच तो नहीं हो सकता, डिफरेंट इंजन भी नहीं हो सकता, लेकिन एबेकस और कैलकुलेटर, कई लोगों ने एबेकस का नाम भी नहीं सुना होगा, तो कैलकुलेटर पे जाके टकराएंगे। तो मेरे भाई नहीं, यही तो कंफ्यूजिंग है, इसीलिए क्वेश्चन को रखा गया है। तो याद रखना एबेकस है। एबेकस आपने देखा हो तो इस तरीके का एक यंत्र हुआ करता था, उसके बीच में गोल गोल डले रहते थे। बच्चे जैसे आपने देखा हो नर्सरी वगैरह क्लास में स्टार्ट करने के लिए यही दिया जाता, तो गोल गोल ऐसे करके घुमाते थे। तो याद रखना फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग गणना करते थे। गणना करने का मतलब होता है 2+2 को काउंट करेंगे तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, उसे कहते हैं कैलकुलेटिंग। ठीक है, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग ये वाले साइन लगते हैं, वो कैलकुलेटिंग डिवाइस के अंदर ही आते हैं। तो याद रखना उसके लिए पहला था अबेकस, और बस इतना याद रखना है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि पैकमैन नामक, देखो नाम से पूछ रहा है पैकमैन, ठीक है, पैकमैन जो कंप्यूटर है, बहुत प्रसिद्ध कंप्यूटर है, वो किसके लिए बनाया गया था? बैंक के लिए था, शेयर के लिए था, या फिर बुक पब्लिशिंग के था? नहीं सर, ये केवल स्पोर्ट के लिए था। स्पोर्ट मतलब खेल के लिए, जैसे आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, ये सारे स्पोर्ट के लिए ये कंप्यूटर था जिसका नाम था पैकमैन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग कैसे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, मुझे नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जान जाओगे थोड़ी देर में। हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? भाई देखो ध्यान देना, देखो कंप्यूटर पूछ रहा है तो देखो मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ रहा है। अगर यहाँ पर पूछे, सॉरी कैलकुलेटर पूछ रहा है, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर अगर पूछे ना कंप्यूटर की डिस्कवरी किसने की, तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, पूछ सकता है कल कंप्यूटर की डिस्कवरी किसने की थी। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, याद रखना। और यहाँ पर मैकेनिकल कैलकुलेटर पूछ रहा है, मैकेनिकल कैलकुलेटर तो याद रखना पास्कल ने की थी, तो क्या नाम था? ब्लेसे पास्कल। ठीक है, याद रखना। ऐसे आपसे टीवी के बारे में पूछ सकता है कि टीवी की डिस्कवरी किसने की, तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं होमवर्क दे के इसलिए जा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कमेंट करने के लिए। तो कंप्यूटर के बारे में आपको बताना, टीवी के बारे में बताना। ठीक है, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड को आविष्कार किसने किया? तो बिल्कुल हरमन होलरेथ। ठीक है, हरमन होलरेथ। देखो एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पीडीएफ को रिवाइज कर लेना, आराम से हो जाएगा, क्या दिक्कत है। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीडी कंप्यूटर में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मेरे भाई जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो बिल्कुल सर इसका होगा इलेक्ट्रिकल। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है सर? एनालॉग कंप्यूटर वो होता है मेरे भाई जिसमें हम लोग, एनालॉग का मतलब होता है जिसमें हम गणना करते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, किसकी गणना करेंगे सर? जैसे जो मैंने आपको बताया था 0 और 1, जैसे कि ये इनको बोलते हैं, ये मतलब 0 और 1 दो लैंग्वेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपने जब देखेंगे। चलो आपके में नहीं होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताना है। क्या एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग राशियाँ बदलते हैं? तो मेरे भाई राशियाँ बदलने के लिए तो आप लोग को होता है ना, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत को जब हम लोग मैकेनिकल वगैरह इसमें बदलते हैं, वो डिवाइस का काम होता है। तो लेकिन ये तो कोई चीज़ चेंज नहीं करता। हाँ, ये करता है सर हमारी कम्युनिकेटिंग लो, जैसे कि मान लो हमने यहाँ से कोई मैसेज डाला और बीच में ये एनालॉग उसमें कन्वर्ट होगा, डिजिटल वैल्यू बोलते हैं उसको, डिजिटल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद हमारे पास ये मैसेज पहुंचता है। तो आप लोग ऐसे व्हाट्सएप पे हाई टाइप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट टाइप हो जाए, पहले इसको कन्वर्ट किया गया होगा, ठीक है, लैंग्वेज में, फिर उसके बाद इसको भेजा गया होगा। तो याद रखना किसको? कम्युनिकेटिंग एट लो लेवल, क्या? निम्न स्तर की संप्रेषित। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों देखते हुए चलना आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पीसी का सही व्याख्याता है? तो एक्सप्लेन करना है किसको? पीसी को। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, तो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल स्टाफ, सभी स्टाफों के लिए। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि इसको इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अकेले के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने बोला पर्सनल हो गया वो। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग बाई क्या कहते हैं, पेंटियम।
और पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल फॉर एवरी स्टाफ हुज डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसके आंसर तो सर चारों लग रहे हैं, तो यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। लैपटॉप क्या होता है तो मेरे भाई, तो लैपटॉप आपके पास होता होगा, लैपटॉप एक स्मॉल साइज कंप्यूटर है। क्या? स्मॉल साइज कंप्यूटर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये भी सही है सर, स्मॉल साइज है, बिल्कुल। कंप्यूटर इज सूटेबल इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, यानी कि क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। ऐसे कंप्यूटर जिसे लेकर कहीं जाया जा सकता है, बिल्कुल सर। हम लैपटॉप को अपने बैग में रखते हैं और कैरी कर लेते हैं, लेकिन हम पीसी को नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ में सर मॉनिटर अलग होता है, माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, ठीक है, मदरबोर्ड अलग होता है, तो इसको हम कैरी करने में आसानी नहीं होती है। तो इसको हम एक जगह पर ही रखते हैं, इसको सिस्टम बना के हम लोग अपने रूम वगैरह पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर क्या होगा मेरे भाई? देखो, सुपर कंप्यूटर भाई, देखो, एक तो चीज़ें सुपर होती है ना, वो महंगी होती है, बिल्कुल सर, पहला मिल गया, महंगी होती है, बहुत बढ़िया। ऐसा कंप्यूटर जो बड़े संगठनों के उपयोग में किया जाता है। भाई देखो, सुपर कंप्यूटर है तो वो चीज़ हमारे लिए तो नहीं बनी, मतलब देखो, लोग ले लें वो बात अलग है, लेकिन सुपर कंप्यूटर तो जैसे इसरो वगैरह हुआ, नासा हुआ, इन सबको ज़्यादा जरूरत होगी, तो यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आती होंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रोसेस डाटा फ्रॉम एनी यूजर सिस्टम में क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये भी सही है सर। तो इसके दोनों मतलब तीन ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब ऐसा मत करना कि आप लोग केवल आंसर याद करके चले जाओ, ऑल ऑफ द अबव जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए। तो याद रखना कि ये तीनों फैक्ट जो है ना, वो आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? तो बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया? तो चार्ल्स बेबेज। जैसे मैंने कि आपसे पहले प्रश्न पूछा था कि जिसका आंसर क्या है कि कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज ही उनका नाम था, ठीक है। और ये पास्कल क्यों थे? तो पास्कल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैकेनिकल कैलकुलेटर। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को याद रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अब व्हाट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? यानी मैंने आपसे अभी क्या बोला, जो बहुत तेज चलता है और जिसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? अभी तो जस्ट ऊपर पढ़ के आए हो भाई, सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप को इजी कैरी कर सकते हैं, क्या कर सकते? इजी कैरी कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या आता है सर? जिसको एक जगह पर लगा के रखना पड़ता है, वो किसी जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास अलग अलग भी हो सकता है, समझ गए? तो इसका क्या होगा? मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर में जैसे हम लोग घड़ी वगैरह हैं, जो वॉच, डिजिटल वॉच आ रही है ना हमारी, कई लोगों के पास होंगी भी भाई, जो पैसे वाले हैं, हमारे पास नहीं, ठीक है। तो एनालॉग होती है जो घड़ी, आपने देखा एनालॉग होता है, जैसे जो नंबर डले रहते हैं 1 2 3, और उनके बीच जो सुई चलती रहती है, उसे एनालॉग वाली होती है, ठीक है। और डिजिटल कौन सी होती है? जो आजकल लोग बोट वगैरह की पहन रहे हैं ना, वो डिजिटल घड़ी है, जिनमें एप्पल वगैरह। भाई हम लोगों के पास तो है नहीं, पर कोई बात नहीं, जिसके पास है भाई बता देना कमेंट में किसके पास है। एक कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर इज? तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कौन सा यूज किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर किया जाता है सर। कौन सा किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बहुत पहले किया जाते थे, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर अभी, जो एनालॉग और इनके बीच की बात है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर, तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। एक बार मेरे लिए तो कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। आज पहली बार इस सेमेस्टर वाले चैनल पर वीडियो जा रहा है मेरा, तो थोड़ा सा प्यार दे देना, ठीक है। सेमेस्टर पर कभी नहीं पढ़ा है मैंने, 1 2 वीडियोज़ हैं, लेकिन वो उनके लिए हैं, आपके लिए नहीं थी ना। चलो, आपके लिए वीडियो बना दिया है। व्हाट इज CRAY? क्या बोलेंगे इसको? तो भाई ये कंप्यूटर का नाम है, और इसको एक ये सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। 5th जनरेशन जो कंप्यूटर है हमारा, वो किसके काम के लिए? तो हाउस होल्ड, मतलब घर के कामों के लिए। घर के कामों के लिए ये मत कह देना कि भाई किचन में आके सब्जी बनाएगा ना मेरे भाई। जैसे हम लोग घर से जो कोई काम करते हैं ना, उसके लिए, ऑफिस वगैरह के लिए सुपर कंप्यूटर वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन याद रखना है, 5th, 1st, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ उनको थोड़ा ध्यान से। चलिए, अगला बात करते हैं। विच कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर हु ट्रेवल अलॉट? यानी कि कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल हैं, यानी कि जिन्हें पोर्टेबल हैं और अधिक यात्रा करने के लिए यूज़र को सहायता करें। भाई तो लैपटॉप ही होगा ना शायद, मतलब देखो आसानी किससे पड़ेगी? कंप्यूटर को लेके जाऊँगा, नहीं ले जा सकता सर। मिनी कंप्यूटर भाई यार, वॉच वगैरह देखो, इसको मिनी कंप्यूटर, लेकिन इतना वर्क नहीं कर पाता ना, समझ रहे हो। लेकिन हमारा जो लैपटॉप है ना, वो एक सही है, जिसको हम पोर्टेबल कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, और यूज़र फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। तो याद रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो कौन सी में आईसी का प्रयोग हुआ था? आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो आईसी का याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये बनती किसके? सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है? एक मेटल है, ठीक है, मेटल है। ऐसे मेटल तो सर प्लेटिनम भी है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखो। सिलिकॉन का यूज करते हैं किसके लिए? आईसी के लिए। और आईसी कभी कभी कंप्यूटर के अंदर से जाती है, तो ज़्यादातर आईसी ही जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने आईसी के बारे में तो पहले से बहुत जाना पहना, मतलब जानते होंगे आप लोग। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस
पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ। विथ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड द यूज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बिगिन्स। तो थर्ड जनरेशन, कौन सा? थर्ड जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिनको हम हाउस होल्ड के काम में करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें सर तो कौन सा? थर्ड जनरेशन। क्या होगा? थर्ड जनरेशन। बताओ, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो इसी बात पर लाइक हो जाए क्लिक। ठीक है, वीडियो देख के सारे लोग लाइक करेंगे। विच कंपनी क्रिएटेड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? तो मेरे भाई कंपनियों के नाम है ये माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस। तो याद रखना किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट। आपसे इन कंपनियों के फाउंडर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फाउंडर भी पूछ सकते हैं और CEO भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो बिल्कुल याद रखना 1964। और इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? जल्दी बता दीजिए, क्या होगा? विच पर्सनल कंप्यूटर इज यूज्ड। तो माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल। ठीक है, देखो माइक्रो कह रहे हैं ना कि मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? बड़ा होता है। माइक्रो जो इस मतलब मीडियम साइज का होता है। ठीक है, तो याद रखना सुपर कंप्यूटर हम लोग घरों में यूज नहीं करते हैं मेरे भाई। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो सुपर तो मैंने अभी आपको बताया, सुपर कहाँ करेंगे हम लोग? ऑफिस वगैरह में करेंगे, जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पर काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे, बड़ी बड़ी। चलिए, इसके बाद है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? यानी कि पहला कंप्यूटर था, मैंने अभी जस्ट आपसे पूछा था ये आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्था। आर्यभट्ट वगैरह मत लगाना, याद रखना सिद्धार्था नाम है। ठीक है, सिद्धार्था नाम था। ओके, विच कंप्यूटर प्रोसेस डाटा द फास्टेस्ट। यानी कि सबसे जल्दी कौन करेगा भाई? तो देखो सुपर कंप्यूटर करके, जो सुपर है, जो आदमी सुपर होता है, स्पाइडरमैन वगैरह देखिए ना, सुपर पावर होती है इनके पास, अलग से पावर होती है, एंजल वगैरह होती है ना, वही बिल्कुल भाई मेरे भाई, समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो ना, बस पकड़ लो। तो सुपर कंप्यूटर होगा जो तेजी से प्रोसेस करेगा, किसी भी डाटा को जल्दी से प्रोसेस कौन कर सकता है? सुपर कंप्यूटर, जिसके पास सिस्टम अच्छा होगा, समझ गए। चलिए मेरे भाई, अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है और पूछ रहा है कि परम कंप्यूटर के बारे में। भाई परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? याद रखना इंडिया का खुद का बनाया हुआ परम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। और ऊपर हम लोगों ने किसकी बात की थी? सिद्धार्था, ये पहला कंप्यूटर था। ठीक है, ऐसे याद रखने हैं कुछ कुछ नाम। पूछ रहा है हाउ मेनी एरोज बटन आर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर आपने कितने बटन देखे होंगे भाई? एक तो ऐसे करके देखा ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक साइड की तरफ, एक ये साइड की तरफ, तो 4 ही तो बटन हुए। कितने हुए? 4 ही तो बटन हुए। गेम खेलते होंगे, उनको पता होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये 4 बटन होते हैं। तो याद रखना 4। क्या हुआ? 4। अब यहीं पर आपसे पूछ सकता है, शॉर्टकट की वाले होते हैं, F होते हैं ना, तो F12 तक होते हैं, वो याद रखना। ठीक है, F1 F2 ये शॉर्टकट की पूछ सकता है, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा ये, क्योंकि आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है, ना कि कंप्यूटर का। CS नहीं हो ना। द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ बटन ऑन द करेंटली रनिंग कीबोर्ड आर रिपीटेड। यानी वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराएगी? 2 बार। इधर होता है, इधर होता है, बस। व्हाट इज द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द माउस कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं माउस पैड। माउस पैड मतलब जिस पर हम लोग रख के ऐसे ऐसे चलाते हैं चूहे को, ऐसे ऐसे करके जिससे एरो चलता है। ठीक है, तो जो कर्सर बोलते हैं इसको, जो अंदर घूमता है ना, उसे कर्सर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो माउस कवर से हमें क्या मतलब है सर? उसने बोला स्लेट, मतलब जो नीचे लेटा होता है, स्लेट मतलब, समझ रहे हो? हाँ, बस थोड़े बहुत समझदार तो हो यार। इन व्हाट फॉर्म कैन द डाटा बी। भाई अनरिटन और रिटर्न 2 ही तो फॉर्म होती हैं, और कौन सी फॉर्म है? बस। थ्रू द मीन्स ऑफ डू कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंटरेक्ट। तो इनपुट एंड आउटपुट क्या होगा? इनपुट एंड आउटपुट। देखो इनपुट क्या होता है? जैसे हम लोग कोई चीज़ डाल रहे हैं, इनपुट हुआ, उसके बाद होगी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद बनेगा आउटपुट, आउटपुट मतलब रिजल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, और इनपुट मतलब हमने कोई चीज़ दी और उसके बाद उसकी होती है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद हमको मिलता है आउटकम। तो उसको बोलते हैं इनपुट और आउटकम, 2 ही चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज नॉट इंक्लूड इन द इन्वेस्टमेंट इशू टाइप। तो भाई देखो, लाइट मीडियम नहीं होता है, बाकी साउंड मीडियम भी होता है, मैकेनिकल मीडियम भी होता है और विजुअल मीडियम भी होता है। ठीक है, लाइट का मीडियम नहीं होता। साउंड आपको पता बिना मीडियम के नहीं चलता है। अगर हम आप वैक्यूम कर देंगे तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, मेरे भाई याद रखना। ठीक है, बहनें भी याद रख सकती हैं यार, भाई ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा मत सोचना कि केवल
उनके लिए, हमारे लिए नहीं तो भाई आपके लिए भी स्पेशल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट पूछ रहा है मेरे भाई, इनपुट इनपुट, सोचो 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 सोचो। नॉट, पहली बात तो सर एक कवर किया, नॉट इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, क्या हुआ, सीपीयू। लाइट पेन बिना लगाए कर लोगे यूज, नहीं ना, माउस लगाना पड़ेगा सर, कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। विच माउस इज जनरली यूज्ड, तो ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, राइट लेफ्ट की तरफ क्लिक कर देंगे, राइट की तरफ, ओके के लिए। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है, तो लेफ्ट वाला, और राइट वाला हम क्यों करते हैं, जल्दी होता है, बीच में क्या होता है, जिससे कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। माउस हमारा इसी प्रकार का होता है, बीच में यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है जो पहिए जैसा, इसको यार ऊपर नीचे करने के लिए होता है। इतना तो यार नॉर्मल चलाए होगे आप लोग। प्रिंटर, फास्टेस्ट प्रिंटर की बात करें तो भाई होगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो आजकल हम लोग फोटो कॉपी कराने जाते हैं, जीरोक्स कॉपी, वो लेज़र प्रिंटर के द्वारा ही होती हैं, ठीक है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, आपने एक वो देखा होगा जब आप लोग उसमें जाते होगे एफिडेविट वगैरह बनवाने के लिए, तो कट कट करके वो करता है ना, वो डिजिटल कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल वाला ये लेज़र है, लेज़र प्रिंटर, जिससे इंक आती है, जिसमें इंक डालना पड़ता है, ठीक है। इसमें 3 तरह की इंक डलती है, याद रखना, इससे तीनों को मिला के ही कलर बनते हैं, ठीक है, तो उसको कलर कॉम्बिनेशन में आता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क लाइक अ माउस, तो माउस के तरीके से क्या काम कर सकता है, एक ट्रैक बॉल आता है, ट्रैक बॉल ऐसे करके गियर टाइप का होता है, जिन्होंने गेम खेले होंगे उन्होंने देखा होगा, ऐसे करके तो होता है, उसको पकड़ के ऐसे करते हैं तो की उसका काम करता है, किसका, माउस का काम कर देता है। लेकिन देखो कीबोर्ड तो भाई कीबोर्ड का ही काम करेगा ना, उसमें तो की है। स्कैनर से हमारा सर क्या संबंध है, अगर माउस की बात करें तो माउस से तो हम कर्सर को ऊपर नीचे करते हैं, तो कर्सर उससे कैसे हो जाएगा, आइकन से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन ट्रैक बॉल उससे होता है, ट्रैक बॉल से, तो याद रखना ट्रैक बॉल कैसा होता है, वो मैंने आपको बताया था अभी, बिल्कुल। चलिए 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 चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति, मेथड कौन सा है, तो मेरे भाई कीबोर्ड के द्वारा ही तो लिखोगे, किससे करोगे, किसी में मुझे डाटा टाइप करना है, या तो वॉइस मेथड, तो वॉइस मेथड नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। स्कैनर से केवल स्कैन किया जा सकता है डाटा, लेकिन हम लोग टेक्स्ट, उसने क्या बोला, इंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा, अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कीबोर्ड की सहायता से। थोड़ा सा दिमाग लगाना, पेपर पूरा जाएगा 100%, ठीक है। देखो, आउटपुट डिवाइस मेक द फॉलोइंग पॉसिबल, आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, व्यूइंग डाटा और प्रिंटिंग डाटा, यानी कि हमको आउटपुट कैसे मिलेगा, देखो मैंने डाला और उसको बाहर निकालेंगे तो आउटपुट क्या हुआ, जब हम डाटा को हाथ में लेके देखेंगे, वाह ये, तो स्कैन करेंगे डाटा को, तो ये होगा इनपुट डाटा, क्या होगा, इनपुट डाटा, ठीक है। तो सेंडिंग डाटा, इनपुटिंग डाटा, इससे मतलब नहीं, तो ये वाला है अपना व्यूइंग और प्रिंटिंग डाटा। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसको हम प्रिंट करा के हाथ में ले लें, वो होती है ना हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जब आप टारगेट गुरुकुल की वेबसाइट पर जाके पढ़ोगे ना, वो होती है सॉफ्ट कॉपी, समझ गए, उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जिसे हम हाथ में लेके पढ़ लें, वो होती हार्ड कॉपी, समझे मेरे भाई। चलिए अच्छी बात है, समझ रहे हो तो, इतने समझदार हो गए हो आप लोग कि बातें समझ जाते हो आजकल। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, तो उसको बोलते हैं इनपुट। मैंने क्या बोला, जो अंदर चला गया वो इनपुट और बाहर आ गया वो आउटपुट, 2 चीज़ें याद रख लो, आसानी से हो जाएगा, ठीक। रैम, रोम ये सब आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें पूछ रहे कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं, भाई देखो देखो, ध्यान दो, क्या क्या क्या, मेमोरी के अंदर डाले गए, उन्हें डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कहाँ होगा मेरे भाई, स्क्रीन पे ही तो होता है। स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर। बहुत सिंपल सी बात, ध्यान से देखोगे तो सारे आंसर सामने रखें यार, इतना सिंपल पेपर आएगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको। बस देखो ये कराया उस, देखो केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इसी को पढ़ के चले आओ, पूरा 100% मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये PDF टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे जाइए, फ्री सेक्शन में मिलेगी। पहले तो 5 स्टार देने अपने, और नीचे अपने नाम से नहीं, मेरे नाम से कमेंट करो, ठीक है। नाम तो जानते ही होगे, कोई बात नहीं, लिख लो, भाई के लिए इतना कर देना, ठीक है। जाइए 5 स्टार दीजिए और कमेंट कर देना नीचे जाके। विच की इज प्रेस्ड टू एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो ऑन द, देखो माउस जो ये होता है देख लेना, ठीक है। देखो कैप्स लॉक क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, ये एरो, जब आप कंप्यूटर की क्लास करोगे ना, मैं आसानी से आपको सारी चीज़ सिखा दूंगा। वाई मतलब हम लोग अपने पैनल पर चला के आपको दिखाएंगे, इसको ये दबाने से ये होता है, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को पेपर देना तो उस तरीके से आप लोग पढ़िए। अगर हम स्कैन की बात करें तो स्कैन में क्या होता है, देखो दोनों चीज़ हो जाती है ना स्कैन में। स्कैन क्या होता है, दोनों चीज़ हो जाती है सर। जैसे हमने फोटो रखा, आपने फॉर्म भरा हुआ तो फोटो रखते हो, एक तरफ हम सिग्नेचर रखते हैं, तो ये हुआ टेक्स्ट और ये हुआ फोटो, तो दोनों चीज़ें स्कैन होती है ना सर, तो बोथ टेक्स्ट एंड फोटोज। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आसानी से आप लोग कर पाएंगे मेरे भाई। मज़ा मुझे पता पक्का आ रहा होगा आप लोगों को, मज़ा नहीं आ रहा होगा तभी तक यहाँ देखने के लिए क्यों आए होगे आप वीडियो। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो शुरुआत में चले जाते, लेकिन आ रहा होगा। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ सही नहीं है, क्योंकि गला ख़राब है,
तबीयत ख़राब है, सर का कॉल आया तो मैं उसी के बाद वीडियो बनाने के बैठ गया। मैंने सोचा भाई बंदों का नुकसान ना होना चाहिए। तो विच डिवाइस मेक प्लेइंग गेम्स ईजियर, मैंने अभी बताया था ना जॉयस्टिक, उसी से। देखो पेन टैब, भाई देखो लाइट पेन का क्या काम है, हम लोग लिख रहे हैं वो लाइट पेन का काम है। माउस से हम लोग गेम इतने अच्छे से नहीं खेल पाते, जॉयस्टिक होती है उससे गेम खेल पाते हैं। कीबोर्ड से भी खास काम नहीं पड़ता गेम वाले लैपटॉप में, आप देख लेना, ठीक है। व्हाट इज़ हार्ड कॉपी, जिसे प्रिंट आउट कहते हैं सर, वही होती है हार्ड कॉपी। प्रिंट आउटपुट जिसे हमने हाथ में ले लिया वो होती है हार्ड कॉपी। बोलते हैं ना कि सर हार्ड कॉपी अवेलेबल कराओगे, हार्ड कॉपी बोलते हैं जैसे हाथ में ले लिया। सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं जिसको हम लोग अपने मोबाइल या किसी डिवाइस के अंदर देखते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ये पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी आपके लिए है, समझ रहे हो। व्हाट की आर कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर, इनको बोलते हैं मॉडिफायर। तो भाई देखो इनसे क्या होता है कि इनको देखो कंट्रोल के साथ में कोई एक की दबाओगे, इससे ये हो जाएगा जैसे कंट्रोल प्लस भी दबाया तो इससे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। कोई डाटा हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करना है, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगी कोई चीज़। तो ये क्या मॉडिफायर किए, इनके यूज से हम लोग एक नई चीज़ें बना सकते हैं, समझ गए, ऐसे करके। व्हाट आर द 11 पैटर्न लाइन्स प्रिंटेड ऑन द मोस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, बार कोड्स। बार कोड्स आपने देखे होंगे, देखो मैं बताता हूँ कई चीज़ होती है। देखो बार कोड आपने देखा होगा, स्कैनर देखा होगा, प्राइसेस देखे होंगे, ओसीआर देखा। ओसीआर आपने कहा देखो मॉल वगैरह में जाते हैं तब ओसीआर मिलता है। बार कोड आपने कहा मिलता है, जैसे हमारा कभी कभी आपको बार कोड मिल जाता है, इसको स्कैन करने के बाद में आपको कर सकते हैं, ठीक है। क्यूआर होता है, जैसे आपने पेमेंट के लिए देखा होता है क्यूआर, तो बार कोड का याद रखना 11 लाइन पैटर्न होता है उसके अंदर, ठीक है। ओसीआर को अभी इनके तो फुल फॉर्म भी बतानी है आपको। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एनोदर की परफॉर्म स्पेसिफिक, मैंने आपको बोला कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल के साथ में होती है, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। और माउस के बारे में आप लोग से क्या कह रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिक्स यूजर इन्वायरमेंट, तो माउस क्या होगा, इन माउस। तो माउस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कीबोर्ड से ज़्यादा माउस इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे आपको बताया कर्सर को आगे पीछे करना है, माउस की जरूरत पड़ेगी। माउस का कौन रिप्लेस कर सकता है, तो ट्रैक बॉल, बिल्कुल पकड़ रहे हो सही से, बहुत बढ़िया। 49 क्वेश्चन पे आ गए, धीरे धीरे पता भी नहीं चला। यही तो होते हैं सुहाने पल जो आप लोगों के साथ बिताए जाते हैं। सामान्य रूप से माउस का एरो किस आकार में दिखाई देता है, पॉइंटर के आकार में दिखाई देता है सर, कितना पॉइंटर के आकार में। ऑडियंस सुनाई थोड़ी देता है, मेकर थोड़ी होता है, मीटर थोड़ी होता है सर, पॉइंटर होता है। क्या होता है, पॉइंटर होता है। बहुत बढ़िया, अच्छे से पकड़ रहे हो बातों को, यही तो चाहिए था मुझे। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर पर्सनल कंप्यूटर, उसे बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। याद रखना पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क होती है। यूएसबी क्या होता है, जो हम लोग लेके घूमते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव उसके अंदर होती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ 50 क्वेश्चंस, और इसकी पीडीएफ आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर सिंपली जाके सर्च करेंगे टारगेट गुरुकुल, वहाँ पर आपका प्यारा सा ऐप मिलेगा। 5 स्टार रेटिंग देनी है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, ये चीज़ें तो थोड़ा सा कर दें। और कमेंट में जाके अपने जयकारे लगा देना, ठीक है। और कल पेपर आराम से देना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, आपका भाई आपके पास है, कोई भी दिक्कत हो आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अभी कोई दिक्कत आए तो आपको ईजिली वहाँ पर बातचीत हो जाएंगी। टारगेट गुरुकुल टीजी लगा देना, ठीक है, रोहित तोमर टीजी। तो वहाँ पर जाके आप मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज देख लूँगा। इंस्टाग्राम मैं 10 बजे खोलूँगा, तो 10 बजे तक मैसेज कर देना, देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल और लखनऊ गुरुकुल, इन सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने भाई को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।